गाइस आज हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डे 1 का डेमो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, ठीक है। ये डेमो डे 2 है, ठीक है, जिसमें हम लोग जितने भी फॉर्मूलाज है पूरे चैप्टर में, ठीक है, वो सारे फॉर्मूला इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेमो आएगा वो अदर सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका, बेसिकली बोल सकते हैं कि जो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था, एक बार उसका छोटा सा रिकैप। उसके बाद मैं आज का मेन टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग टेक्निक है जहां पे हम लोग प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। भाई अगर डे 1 नहीं देखे हो, जाके डे 1 देख लेना, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। ओके सर, उसके बाद मैंने पढ़ाया था, एक होगा था आपका सीवीपी एनालिसिस, ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये क्या है? ये एक प्रॉफिट टेक्निक है, मतलब ये एक बेसिकली एक टेक्निक है, एक टूल है, जहां पे हम लोग बेसिकली ये पता करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो किन किन चीजों से अफेक्ट होता है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर है जो हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट डालते हैं। साथ ही साथ हमें इससे ये भी पता चलता है कि एक बिजनेस में कितना यूनिट सेल किया जाए जिससे बिजनेस ब्रेक इवन को अचीव करे। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ऐसा ऐसा सिचुएशन जहां पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, इस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेक इवन सिचुएशन। तो ये भी हमें सीबीपी एनालिसिस से ही पता चलता है, ठीक है ना। सर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अगर मैं एक बार तुमको नोट दिखाऊं, तो मैंने यही मैंने दो चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, करीबन 45 मिनट्स 1 घंटे क्लासेस था, ठीक है। तो आप वो चीज वीडियो अच्छे से आप देख लो, क्योंकि सिर्फ सिंगल सेंटेंस ये बोल देना कि सीबीपी एनालिसिस से ये होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से ये होता है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको वीडियो जाकर देखना पड़ेगा, तब बहुत डिटेल समझ में आएगा। चलिए डे 2 स्टार्ट करते हैं। डे 2 में तुमको सबसे पहले मैं एफएम याद है, हम लोग सेम 6 में एफएम पढ़े थे। तो एफएम में हम लोग ना इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था। वो इनकम स्टेटमेंट क्या था, ध्यान सुनिएगा। वो इनकम स्टेटमेंट क्या था? ये था हमारा सेल्स, इसमें से अपने माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता था? कंट्रीब्यूशन आता था ना, कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से अपने क्या माइनस करते थे? फिक्स कॉस्ट। तो फिर क्या आता था? ईबीआईटी। याद है ना, ईबीआईटी। और ईबीआईटी को अपने क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल प्रॉफिट बोलते हैं। ईबीआईटी का ही दूसरा नाम क्या होता है? ऑपरेशनल प्रॉफिट। ऑपरेशनल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो ये जो ईबीआईटी है, इसको अपने क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी इस चैप्टर में ना ईबीआईटी वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ईबीआईटी ईबीटी ये सब अपने लिवरेज में पढ़े थे। यहाँ पे ना मैं ईबीआईटी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बोलूंगा। और ये कौन सा प्रॉफिट होता है? ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है। ऑपरेशनल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। तो क्या हुआ सर? सेल है, सेल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, आया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से मैंने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया, आया प्रॉफिट, ठीक है ना, आया प्रॉफिट, ठीक है। तो अब अगर कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकालना है, तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो ये हो गया भैया फॉर्मूला नंबर 1। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। देखो, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 2 क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में अगर फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल दो, मान लेते हैं कंट्रीब्यूशन था 100 रुपया, फिक्स कॉस्ट था 40 रुपया। तो भाई 100 में से अगर 40 रुपया मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 60 रुपीज, है ना। अब ये जो मेरा प्रॉफिट है 60, इस 60 में अगर मैं 40 रुपया ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 100 रुपया, है ना। तो 60 मेरा क्या था? प्रॉफिट। 40 मेरा क्या था? फिक्स कॉस्ट। 40 मेरा क्या था? फिक्स कॉस्ट। आया बात समझ? तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और 100 रुपया मेरे देखो कंट्रीब्यूशन था, समझ गया। तो कंट्रीब्यूशन था 100 रुपया, उसमें से 40 रुपया मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, आ गया 60 रुपए का प्रॉफिट। तो अगर मैं प्रॉफिट में, अगर इस प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट है 60 रुपया, फिक्स कॉस्ट है 40 रुपया, दोनों को ऐड कर दूंगा मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो दिस इज द सेकंड फार्मूला, दिस इज द सेकंड फार्मूला। तो फार्मूला 1 और फार्मूला 2, ये जो फार्मूला 1 है और ये फार्मूला 2, इनको अगर इक्वल कर देंगे, इसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन इक्वेशन या मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इक्वेशन वाला बात मैं करूंगा, पहले एक बार फार्मूला नंबर 2 की बात करता हूं, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो अब प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो पहला फार्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा फार्मूला क्या है? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। मैं भी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या बोलता है? मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन बेसिकली बोलता है, भैया सुन,
सुन भैया, ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है और ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है, इन दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इक्वल कर दो। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। इन दोनों को इक्वल कर दो, यही हमारा हो गया इक्वेशन। इक्वेशन में से देखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है ना। जब भी आप कोई इक्वेशन पढ़े, बचपन से आप मैथ्स वगैरह पढ़े हैं, जब भी कोई आप इक्वेशन वगैरह पढ़ते थे, देखिए एक राइट हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला नंबर 1 इक्वल टू फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 1 इक्वल टू फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, आज ये इक्वेशन की बात करते हैं। देख लीजिए, ये है फॉर्मूला नंबर 1, ये है फॉर्मूला नंबर 2, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नंबर 1 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नंबर 2। ये उसका फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको मैं F1 बोलूंगा, और इसका फॉर्मूला नंबर 2 है। दोनों को मैंने बराबर कर दिया, आ गया मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, हम लोग सेमेस्टर 7 चालू कर चुके हैं। ठीक है, ये डे 2 है। मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल अभी तक नहीं है, बुक्स आने वाली है। क्यों बुक्स का रेफरेंस लेना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको रीड आउट करके फिर हम लोग CA CMA के भी क्वेश्चंस, तो बुक्स का रेफरेंस लेंगे। जो CA CMA के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका रेफरेंस लेकर के, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, जिससे आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको चैप्टर भी समझ में आए कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, आपको टॉपिक भी समझ में आए कि भाई ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, और साथ ही आपको सोल्यूशन भी समझ में आए। तो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है ना, दैट इज वाई दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है कि आपको एक बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करें। और इस बार का जो नोट्स है ना, आप देखिएगा उसमें मैंने बहुत सारे सोल्यूशन भी डाल दिए, क्योंकि एज ए टीचर 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा के सिलेबस नहीं पूरा होता। जब तक आप 15-20 क्वेश्चन, अगर आप मेरे से FM पढ़े होंगे सेम 6 में, देखिएगा हर चैप्टर में मैंने 25 से 30 क्वेश्चन करवाया, तब जाकर FM में बच्चा बोल रहा है सर आपने जो पढ़ाया था वही आया। वो आपके मुंह से निकलवाने के लिए कि आपने जो पढ़ाया था वही आया, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमें आपको कौन से देना पड़ता है। आप भी मेरे साथ, मैं अगर 3 घंटा पढ़ाता हूँ, तो आप भी मेरे साथ पढ़ते हो, फिर आप घर में प्रैक्टिस करते हो, दोबारा प्रैक्टिस करते हो, फिर एग्जाम में लिखते हो। आपकी मेहनत का तो कोई प्राइस ही नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो मेरे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बट एज ए टीचर मैं भी चाहता हूं कि आप जितना मेहनत करो मैं भी उतना मेहनत करूं। समझ रहे हो मेरा? तो उसके लिए ना थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, नोट्स अच्छा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सब करेंगे तब जाकर अच्छा मार्क्स आएगा। तो मैं, आप सेमेस्टर 7 में आए हो ना, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, टीचर अगर 3 घंटा मेहनत कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आप भी 3 घंटा मेहनत करो। आपको उससे ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर मैंने आपको 3 घंटा पढ़ाया है पूरे दिन भर में, तो आपको भी तीन तीन घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया आपका सेमेस्टर 7 का यही है। आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देख लिया, फिर आपको वीडियो देखना बंद नहीं करना। वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और जो भी आपने पढ़ा उसको मेमोराइज करो, उसको बेसिकली क्या करो, एक बार कॉपी में दोबारा लिखो, एक प्रैक्टिस कॉपी बना लो, कि जो भी सर ने सिखाया एक बार वो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि सेमेस्टर 7 टफ है कंपेयर टू अदर सेमेस्टर, और इसको इजी बनाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा, तुम टेंशन मत लो। ये छोटा सा मैं क्लैरिटी तुमको दे रहा हूँ कि सेमेस्टर 7 थोड़ा सा टफ है, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट वही है, सिंपल, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट मैंने माइनस कर दिया, आ गया कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, आ गया प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं पीवी रेशियो। अब ये पीवी रेशियो क्या होता है, ध्यान समझना। पीवी रेशियो क्या होता है, ध्यान समझना। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवी रेशियो पता क्या बोलता है? ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, सेल का कितना परसेंट आपके पास कंट्रीब्यूशन है, सेल का कितना परसेंट आपके पास कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि मान लेते ये मेरा सेल है 100 रुपया का। ठीक है, तो मैंने बोला कि भैया जब मैं 100 रुपया का सेल करता हूं, तो उसमें से मेरा 40 रुपया का कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या है? जो मैं कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं ना, इस कंट्रीब्यूशन को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं पीवी रेशियो।
जो मैं कंट्रीब्यूशन, सर मैं कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, ध्यान सुनिएगा। कंट्रीब्यूशन मैंने कैसे निकाला, कंट्रीब्यूशन निकालते वक्त मैंने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इसी कंट्रीब्यूशन को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट कर दूं, इसी कंट्रीब्यूशन को ये जो कंट्रीब्यूशन आया ना, इसको मैं अगर परसेंट में कन्वर्ट कर दूं, इसी को अपने बोलते हैं पीवी रेशियो। तो जो कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन को तुमने परसेंट दे दिया, 20%, 25%, 40%, जो तुमने परसेंट दे दिया, इसी परसेंट को अपने बोलते हैं पीवी रेशियो। ठीक है, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन था, उस कंट्रीब्यूशन को मैंने क्या दिया, परसेंटेज दे दिया। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ये सेल है 100 रुपया का, इससे माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट सपोज में 60 रुपीज। ठीक है, तो मेरा क्या आया कंट्रीब्यूशन, तो कितना आ गया 40 रुपया, 40 रुपया। अब मुझे क्या करना है, इस कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 40 रुपया का कंट्रीब्यूशन है 100 रुपया का सेल पे, 40 रुपया का कंट्रीब्यूशन है 100 रुपया का सेल पे, इनटू कर देंगे 100, है ना, इनटू कर देंगे 100, तो 100 100 कट गया, आ गया 40%, 40%। तो मैंने क्या किया, इस कंट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। तो फॉर्मूला क्या बना, 40 मेरा क्या है, मेरा 40 क्या है कंट्रीब्यूशन, 100 मेरा क्या है सेल, और परसेंट के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, परसेंट के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो यही मेरा फॉर्मूला हो गया पीवी रेशियो का, यही मेरा फॉर्मूला किसका हो गया, पीवी रेशियो, पीवीआर। ये मूवी वाला पीवीआर नहीं है भाई, ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग वाला पीवीआर है, विच इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। समझ गया ना, ओके। तो बेसिकली हुआ क्या, ये पीवीआर क्या बोल रहा है, पीवीआर पता क्या बोल रहा है कि सर जी आपने जो भी कंट्रीब्यूशन कमाया है ना, इसी कंट्रीब्यूशन को ना मैं एक परसेंट दे रहा हूं, जो भी कंट्रीब्यूशन, वट एवर द कंट्रीब्यूशन यू विल गेट, दैट कंट्रीब्यूशन will convert in the percentage form, that percentage form is known as profit volume ratio। समझ गए, समझ गए। अब आप बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन 40% है, अरे बोलो ना, अगर कंट्रीब्यूशन 40% है, ध्यान सुनना, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 40% है और मैं सेल को मान लेता हूं 100%, सेल को मान लेता हूं 100%, और कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है भैया 40%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बीच का 60%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या करते, माइनस करते। अब आप बताओ 100 में से 100 में से 100 में से अगर मैं 60% माइनस कर देता हूं, तभी तो 40% आया। 100 में से अगर मैं 60% माइनस कर दिया, तभी तो 100 40% आया। तो मैं वही बोल रहा हूं कि जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन अगर 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा देखिए, अगर कंट्रीब्यूशन 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 70% होगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, अगर कंट्रीब्यूशन 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 40%, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन 40% है, अगर कंट्रीब्यूशन 40% है, समझ गए, अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 60%, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आया ही था सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद तभी तो कंट्रीब्यूशन आया। तो अगर कंट्रीब्यूशन 40% है, ठीक है, तो 60% क्या वेरिएबल कॉस्ट है। अगर कंट्रीब्यूशन 30% है तो 70% क्या है वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50% है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक बार देखिए पीवी रेशियो क्या है, एक बार सुन लीजिएगा। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मींस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, मतलब सेल में से कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो का मतलब हो गया कि जो तुमने सेल किया है उस सेल में से कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर पीवी रेशियो ज्यादा है मतलब कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो सेल भी क्या होगा ज्यादा हो, मतलब अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो प्रॉफिट भी क्या होगा ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है भाई। अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स होता है, चाहे मेरा प्रॉफिट घटे चाहे मेरा प्रॉफिट बढ़े, चाहे मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़े चाहे मेरा वेरिएबल कॉस्ट घटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिट के बढ़ने या घटने से फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस केस में क्या है, मेरा फिक्स कॉस्ट तो एज इट इज फिक्स है,
लेकिन अगर मैं ज्यादा यूनिट सेल करूंगा तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए मैं इसको प्रूफ करता हूं। ये है सेल, ये है सेल, और ये भी है सेल। एक है सेल 100 रुपया का, दूसरा ये हो गया सेल 1, ये हो गया सेल 2। वेरिएबल कॉस्ट है, मान लेते हैं 60 रुपीज, ठीक है। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना आया, 40 रुपीज। मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट मेरा था 10 रुपया, तो प्रॉफिट कितना आया, 30 रुपया। दूसरा सिचुएशन देखते हैं, सेल 2। मेरा जो सेल है 1000 रुपया का है, वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 600 रुपया का है, तो भैया कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 400 रुपया। पर जो मेरा फिक्स कॉस्ट होता है वो तो फिक्स होता है, चाहे मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं, चाहे मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूं, मेरा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होगा ना। फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है, फिक्स कॉस्ट मींस दोज कॉस्ट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ आउटपुट। यही तो डेफिनेशन है फिक्स कॉस्ट का, कि आउटपुट बढ़े या आउटपुट घटे, प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन घटे, फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही तो डेफिनेशन है। तो मैं 100 यूनिट बनाऊं या मैं 1000 यूनिट बनाऊं, मेरा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट रहेगा, मतलब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा। तो मेरा फिक्स कॉस्ट यहाँ भी कितना रहेगा, 10 रुपया रहेगा। तो मेरा इस केस में प्रॉफिट कितना हो गया, 390। तो एक चीज मुझे बताओ, एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूं तो 30 को डिवाइडेड बाई 100 करूंगा। अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट किया, परसेंट में अगर कन्वर्ट किया, तो 30 का कंट्रीब्यूशन है कितने रुपया का सेल में, 300 रुपया का सेल में। इनटू कर देंगे 100, अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 390 रुपया का कंट्रीब्यूशन, 390 रुपया कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ, 390 रुपया कंट्रीब्यूशन है ना, आउट ऑफ, आउट ऑफ 1000 रुपया का सेल, 1000 रुपया का सेल, इनटू कर देंगे 100। तो अब आप बताओ यहाँ पे मोटा मोटी कितना आएगा, 39%। कितना आएगा, 39%। अब आप बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ज्यादा है, देखो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ज्यादा है तो प्रॉफिट भी क्या है, ज्यादा है। समझ गया ना, अगर परसेंटेज ज्यादा है कंट्रीब्यूशन का तो प्रॉफिट भी क्या है, ज्यादा है। वही चीज यहाँ बोलना चाहता है कि अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, अगर पीवी रेशियो ज्यादा है, यहाँ पे पीवी रेशियो कितना, 30%, यहाँ पे पीवी रेशियो कितना, 39%। तो अगर 39% है तो कितना परसेंट ज्यादा है, 9% ज्यादा है। तो अगर ये 9% ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी क्या है, ज्यादा है। ये 9% कम है, मतलब प्रॉफिट भी क्या है, कम है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। ठीक है, तो भैया पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100। ठीक है, ओके। पीवी रेशियो चेंज कब होगा, पीवी रेशियो चेंज कब होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी रेशियो क्या है भाई, जो कंट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस है वही पीवी रेशियो का इंपॉर्टेंस है। तो डे वन में मैंने कंट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस पढ़ाया था, कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज फॉर्म है वही तो पीवी रेशियो है। तो जो कंट्रीब्यूशन, जो इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन का, वही इंपॉर्टेंस पीवी रेशियो का है, ठीक है। सेम 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 एज इट इज। अब क्वेश्चन आ रहा है कि पीवी रेशियो चेंज कब होगा, पीवी रेशियो चेंज कब होगा, व्हेन पीवी रेशियो विल बी चेंज। तो भैया पीवी रेशियो चेंज करने का मतलब प्रॉफिट चेंज कब होगा, याद रखिएगा प्रॉफिट तब, मेरा फीस है, सुनो मेरा फीस है 1000 रुपया, ठीक है। और इस 1000 रुपया में से मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपया, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 800 रुपया। तो इस केस में अगर मैं कंट्रीब्यूशन को परसेंट निकालूं, तो कंट्रीब्यूशन को जो परसेंट निकालते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, पीवीआर बोलते हैं ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। तो 800, 800 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कर देंगे 100, आएगा कितना, 80%। कितना आएगा, 80%। तो यहाँ पे कितना हो गया, 80%, 80%। अब आप बताओ, अगर इस फीस को मैं चेंज कर दिया, ये जो मेरी फीस 1000 रुपया की थी, अब अगर मैं इसको चेंज कर दिया, मान लो इसको चेंज कर दिया मैंने कितना, 1500 रुपया। अगर मैंने फीस को चेंज कर दिया और सपोज मेरा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना हो गया, 300 रुपया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 300 रुपया, ठीक है, ठीक है। कितना हो गया, 300 रुपया, ठीक है। अब आपको लग रहा है ना सर आपने 300 रुपया रेंडमली लिया क्या, नहीं, यहाँ भी लॉजिक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज फिक्स होता है, याद रखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज फिक्स होता है। अगर मैं एक बुक, आज हम लोग बुक्स का प्रिंटिंग करवाते हैं ना, अगर एक बुक्स का कॉस्टिंग आ रहा है 100 रुपया,
तो मैं 1000 बुक बनाऊंगा तब भी मेरा कॉस्टिंग कितना आएगा, 100 रुपया के हिसाब से आएगा। 100 इंटू 1000। 2000 बनाऊंगा 100 इंटू 2000। 5000 बुक बनाऊंगा 100 इंटू 5000। 20 बुक बनाऊंगा 100 इंटू 20। तो एक यूनिट का अगर मेरा बुक का वेरिएबल कॉस्ट फिक्स है तो सारी यूनिट का भी क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहेगा। अरे भाई हम लोग बुक बनाते हैं ना, अभी मैं सेमेस्टर 7 का बुक बनाऊंगा, उसमें अगर मान लीजिए मेरा कॉस्टिंग आ रहा है 100 रुपया, एक बुक का वेरिएबल कॉस्टिंग आ रहा है 100 रुपया, तो अब मैं 10 बुक बनाऊं या मैं 100 बुक बनाऊं या मैं 1000 बुक बनाऊं, कॉस्टिंग तो 100 रुपये रहेगा ना पर बुक का। एक बुक का अगर 100 रुपया आ रहा है तो मैं 10 बुक बनाऊं इंटू कर दूंगा 10, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। 100 बुक बनाऊंगा तो 100 इंटू 100 कर दूंगा, तो आ जाएगा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना, 10,000 रुपया आ जाएगा। अगर 2000 बुक बनाऊंगा तो 100 इंटू 2000 कर दूंगा। पर वेरिएबल कॉस्ट का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है, ये पर यूनिट में फिक्स होता है। ये क्या होता है, पर यूनिट में फिक्स होता है। ठीक है, तो ये पर यूनिट में क्या होता है, फिक्स होता है। याद रखिएगा इस चीज, मैं बार बता रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होगा, ये याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में ये काम आएगा, इसलिए इतना समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप बताओ, यहाँ पे 200 था, मैंने यहाँ पे 200, तो यहाँ पे कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट था, 20%। तो मेरा सेल का 20% वेरिएबल कॉस्ट था, तो 80% मेरा क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा सेल कितना है, 1500, तो 1500 का वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट क्या होता है, सेम होता है ना। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 20% है तो यहाँ भी तो 20% होगा, तो 1500 का 20% कितना होगा, 300, इसलिए यहाँ पे 300 आया, इसलिए यहाँ पे 300 आया। समझ गए, मैं रेंडमली 300 नहीं किया। अगर 1000 रुपया मेरा सेल है, 200 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल का कितना परसेंट मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, 1000 का 200 रुपया, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू करोगे 100 आएगा 20%। 1000 का 20% कितना होता है, 200 होता है। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% है तो यहाँ भी 20% होगा, तो 1500 का 20% कितना होगा, 300, इसीलिए यहाँ पे 300 आया, रेंडमली नहीं आया। तो दिमाग हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज फिक्स होता है। समझ गए, जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे आप क्या करोगे, सेल का परसेंटेज निकालोगे। यहाँ पे सेल था 1000, तो 1000 का 20% 200। यहाँ पे सेल है 1500, तो 1500 का 20% कितना होगा, 300। कल को मान लेते हैं यहाँ पे सेल होता 2000, तो 2000 का 20% कितना होता है, 2000 का 20% होता है 400, तो यहाँ पे 400 कर देते। समझ गया ना, ओके। तब ये 1500 है, 1500 में से वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, माइनस हुआ 300, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1200। 1200 हो गया। तो अब आप एक चीज बताइए कि जैसे ही मैंने सेलिंग प्राइस को चेंज किया, जैसे ही मैंने सेलिंग प्राइस को चेंज किया, 1000 से 1500 हो गया, तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पहला पॉइंट यहां पे कंट्रीब्यूशन चेंज होना मतलब पीवी रेशियो चेंज होना। मैंने क्या बोला, कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज फॉर्म है, कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज फॉर्म है यही तो पीवी रेशियो है ना। तो अगर अगर मेरा सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि पीवी रेशियो चेंजेस ओनली इफ देयर इज ए चेंज इन सेलिंग प्राइस। अगर आपका सेलिंग प्राइस चेंज हुआ तो आपका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, देखो यहाँ 800 से हो गया 1200, 800 से कितना हो गया, 1200 हो गया। क्लियर हुआ चीज, हाँ सर क्लियर हुआ, ओके। अब अगर सेलिंग प्राइस का चेंज होने से कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ, तो भैया अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा तब भी तो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। देख लो, यहाँ पे मेरा मान लेते पहले कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे पहले वेरिएबल कॉस्ट था 20%, तो अब एज्यूम कर लो 30% है, तो 1000 का 30% कितना होगा, 300 रुपया। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 300 हो गया तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1500, 1500 का मान लेते हैं यहाँ पे 40, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 20 से बढ़कर के हो गया 40%, तो 1500 का 40% कितना होता है, 600 रुपया। अगर कंट्रीब्यूशन 600 रुपया है, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 20%। मान लेते हैं कि इन फ्यूचर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ करके हो गया 40%, डबल हो गया, तो 1500 का 40% कितना होता है, 600 रुपया। तो 1500 में से 600 हटा दो, बचा कितना, 900 बचा। कितना बचा, 900 बचा। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया, तो चाहे सेल्स में चेंज आए चाहे वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आए या दोनों में चेंज आए, कंट्रीब्यूशन ऑलवेज चेंज होगा। भाई कंट्रीब्यूशन निकालते हैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद, तो सेल में चेंज आएगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा। देख लीजिए, अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, आता है कंट्रीब्यूशन।
तो जब सेल में चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा, जब वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा, जब दोनों में चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा। बस यही बोलना था, यही यही सिखाना था आपको। समझ गया ना? तो थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान समझिएगा। तो पीवी रेशियो चेंजेस ओनली व्हेन सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट बोथ सिंगली चेंज। चाहे सेलिंग प्राइस चेंज हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट था, तब भी कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। जब सेलिंग प्राइस कांस्टेंट था, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया, तब भी कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। या सेलिंग प्राइस भी चेंज हुआ, एट द सेम टाइम वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हुआ, तो भैया तब भी कंट्रीब्यूशन क्या होगा? चेंज होगा। तो दोनों में से कोई एक भी चेंज हुआ, चाहे सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट, आपके कंट्रीब्यूशन में चेंजेस आएगा ही आएगा। ठीक है? अब पीवी रेशियो का ना बहुत सारा फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू कर देंगे 100। जो भी घिसा पीटा फॉर्मूला हम लोग सीखे वही वाला फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे सेल से तो आ जाएगा तुम्हारा पीवी रेशियो। ठीक है? अब सेकंड आता है कि अगर कंट्रीब्यूशन में देखो, मैं तुमको सिंपली समझा दे रहा हूं। ये है सेल, ध्यान सुनना। ये फॉर्मूला बना कैसे? ये है सेल, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किए तो क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को मैं सी बोलता हूं, कंट्रीब्यूशन को मैं सी बोलता हूं। अब इसमें से तुमने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया। अब इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो क्या मिला? प्रॉफिट। क्या मिला? प्रॉफिट। यही हम लोग पढ़े हैं, यही हम लोग पढ़े अभी तक। हाँ सर, यही पढ़े। अब सुनो, पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 हो गया, कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर सेल में चेंज आएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर सेल में चेंज आएगा तो क्या कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा? आंसर इज यस, अभी पढ़े हैं। अगर सेल में चेंज आएगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, और कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा तो पीवी रेशियो में चेंज आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का ही दूसरा नाम क्या है? पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज वाला नाम है, जो कंट्रीब्यूशन था उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया ना, तो पीवी, तो जब सेल्स में चेंज आएगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, और कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा तो पीवी रेशियो में चेंज आएगा। ठीक है? ठीक है? तो एक फॉर्मूला बन गया ये वाला, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ये होगा नॉर्मल फॉर्मूला। अब अगर सेल में चेंज आएगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, तो एक और फॉर्मूला बन गया, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, सॉरी, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू कर देंगे 100। समझ गया? तो एक और फॉर्मूला बन गया। अब देखो, अगर सेल्स में चेंज आएगा, मेरी अगर फीस बढ़ेगी, मेरी फीस अगर बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मेरी फीस अगर कम होगी तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा। लॉजिक है भाई, भाई लॉजिक है ना? अगर मेरा फीस बढ़ रही है, अभी मान लो तुम्हारा सेमेस्टर 7 का फीस क्या है? 1500 रुपया। अभी मैं सेमेस्टर 7 का जो फीस ले रहा हूँ ये 1500 रुपया ले रहा हूँ। अब ये बढ़ाकर मैं 3000 कर दिया, डबल कर दिया। तो अगर मेरी फीस डबल होती है तो मेरा प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। मेरी फीस अगर 1500 से घट के 1000 रुपया हो गई तो मेरा प्रॉफिट भी तो कम हो गया। समझ गया? तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाता है कि जब भी सेल्स में चेंज आएगा, जब भी सेल्स में चेंज आएगा तो आपके प्रॉफिट में भी चेंज आएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि चेंज इन प्रॉफिट। देखो क्या बोला, जब भी सेल्स में चेंज आएगा तो आपके प्रॉफिट में चेंज आएगा। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। ठीक है? ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल करेंगे? जब फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट है, अगर आपका फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा तब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अगर फिक्स कॉस्ट आपका वेरी करता है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। समझ गए? फिक्स कॉस्ट अगर आपका कांस्टेंट रहेगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है। याद रखिएगा, सेल्स में चेंज होगा तो प्रॉफिट में चेंज आएगा, सेल्स में चेंज होगा तो प्रॉफिट में चेंज आएगा। ठीक है? तो फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। क्योंकि जिसके वजह से इंपैक्ट होता है ना, ये ऑलवेज आपका डिनोमिनेटर होता है। सेल्स में चेंज आएगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, तो प्रॉफिट में चेंज आएगा। सिंपल सी बात है। तो इसके वजह, सारा कांड इसी के वजह से हो रहा है। दैट इज वाई ये ऑलवेज क्या रहेगा? बेस में रहेगा। ये ऑलवेज क्या रहेगा? बेस में, क्योंकि सारा कांड सेल के वजह से हो रहा है, इसलिए क्या रहेगा? बेस में रहेगा। समझ गया ना?
तो एक और फॉर्मूला हो गया, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड चेंज इन सेल इनटू कर देंगे 100। ठीक है ना? ओके, अब सुनो, अब सुनो ध्यान से। हम लोग कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या निकाले, सॉरी पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या निकाले, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या निकाले, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू कर देंगे 100। ये हमारा बेस फार्मूला है, ये हमारा बेस फार्मूला है। ठीक है, अब इससे हम लोग एक और फॉर्मूला निकालेंगे। क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन का। पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं। अभी तक तुमको कंट्रीब्यूशन का मैंने दो फॉर्मूला सिखाया। पहला फॉर्मूला, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे आएगा कंट्रीब्यूशन। दूसरा फॉर्मूला, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड कर दोगे आएगा कंट्रीब्यूशन। दो फॉर्मूला। अब मैं कंट्रीब्यूशन का तीसरा फॉर्मूला, इसलिए मैं यहाँ पे थर्ड थर्ड लिख रहा हूं, मैं थर्ड लिख रहा हूं। थर्ड का मतलब कंट्रीब्यूशन का तीसरा फॉर्मूला। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का मैं तीसरा फॉर्मूला सिखा रहा हूं। तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, हम लोग इसी इक्वेशन से बनाएंगे, इसी इक्वेशन से बनाएंगे, इसी इक्वेशन से बनाएंगे। आए बस हमने कैसे, कैसे? तो अब अगर अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखो पीवीआर है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको अगर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 होगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन सी इक्वल टू क्या होगा, सेल्स इनटू पीवीआर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, कंट्रीब्यूशन का पीवीआर इनटू सेल्स, पीवीआर इनटू सेल्स। ये हो गया एक और फॉर्मूला, पीवीआर इनटू सेल्स। ठीक है, ये हो गया कंट्रीब्यूशन, पीवीआर इनटू सेल हमारा क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना? ठीक है, एकदम लॉजिक है। कैसा लॉजिक बताऊं, ये मान लो 100 रुपया है, ये मान लो 100 रुपया है। अब पीवीआर हमेशा क्या होगा, परसेंटेज के फॉर्म में होगा। तो 100 का 40% कितना होगा, 40 रुपया। यही हमारा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, है ना? ये मेरा 100 रुपया है। अब पीवीआर क्या है आपका, परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। तो मान लेते हैं 40%। तो 100 का 40% कितना होगा, 40 रुपया। तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 40 रुपया होगा। बात खत्म। तो कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला होता है, सेल्स इंटू पीवीआर या पीवीआर इंटू सेल। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला से हम लोग एक और फॉर्मूला निकालेंगे। क्या फॉर्मूला निकाले थे, क्या फॉर्मूला निकाले थे, देखो ये कंट्रीब्यूशन है। देखो फॉर्मूला क्या निकाले थे, देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या निकाले थे, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो गया, पीवीआर इंटू सेल, है ना? देख लो मैं मार्क करके चल रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा, सेल्स इंटू पीवीआर। तो भैया सेल इक्वल टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर। देखो, तो सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल इक्वल टू क्या हो गया, तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दूंगा पीवीआर से तो क्या हो जाएगा, सेल। ये हो गया सेल का सेकेंड नंबर, ये हो गया सेल का फॉर्मूला, ये हो गया सेल का फॉर्मूला, ये हो गया सेल का फॉर्मूला। अगर आप कंट्रीब्यूशन को, अगर आप कंट्रीब्यूशन को पीवीआर से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेल। सर ये फॉर्मूला आया कैसे, यहां से आया रे भाई। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या था, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या था, सेल इनटू पीवीआर। तो भैया सेल इक्वल टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल। तो इसी फार्मूला से हमने सेल का फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है ना? ठीक है, आज रात हो गया, मैं बहुत लेट क्लास चालू किया बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम चला था, आईपैड आईपैड में प्रॉब्लम चलता। ठीक है ना, अचानक से आईपैड पता नहीं क्या वर्क करना कम कर गया था। ठीक है, इसकी वजह से मैं 1 घंटे क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपका नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लंबा ले लूंगा, मतलब 1.5-2 घंटे की नेक्स्ट वीडियो ले लूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा लंबा वीडियो लूंगा। आज थोड़ा सा हमारा आईपैड में प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं लंबा क्लास नहीं लूंगा, और रात हो गया, मैं रात को ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हाफ एन आवर पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा जिसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मार्जिन कॉस्टिंग की। बाकी मंडे, जो मंडे हमारा कमिंग मंडे आ रहा है, इस कमिंग मंडे से मैं नया सब्जेक्ट चालू करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने पढ़ाया प्लीज वीडियो को नोट कर लो, और जो पेड वाले स्टूडेंट भाई, आज मैं ये ऐप में भी डाल दे रहा हूँ और ग्रुप में भी ये भेज दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ भाई, अगर सेमेस्टर 7 के लिए सीरियस हो तो छोटी सी फीस है, छोटी सी फीस है ये, 1500 रुपया। इस 1500 में से भी तुम आराम से अफोर्ड भी कर सकते हो, तो सेमेस्टर 7 की क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।